ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं उन पर एक बार डाल लेते हैं नजर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एशियन पेंट, जहां पर मॉर्गन स्टैनली ने यहां पर अंडरवेट कॉल को मेंटेन किया है और टारगेट प्राइस यहां पर 2194 इन्होंने कर दिया है 1909 के मुकाबले। थोड़ा बुल केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लिहाजा यहाँ पर अंडरवेट रहने के बाद टारगेट प्राइस को बदला है जहां तक एशियन पेंट्स की बात है। एशियन पेंट्स पर हम एक और कॉल आता हुआ देख रहे हैं, सेल कॉल है। यहाँ पे टारगेट प्राइस 2500 की बताई जा रही है और 2220 गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो टारगेट था उसके बजाय अब इसको 2500 कर दिया जा रहा है। रिजल्ट लेड कॉल है ये, और जैसे हमने देखा कि दूसरी तिमाही में एबिटा और रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर आए हैं। एबिटा 21% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस, 20% का फोकास था गोल्डमैन सैक्स का। और लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने चैलेंजेस यहाँ पर सामने रखे हैं। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को शायद सस्टेन करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकता है। बेस नॉर्मलाइज हो जाएगा दरअसल इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में, लिहाजा यहाँ पे एक चैलेंज आया हुआ। मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा मेंटेन वो करने की कोशिश कंपनी को करनी पड़ेगी। डिस्पाइट हमने देखा कि फेस्टिवल लेड डिमांड में एक बूस्ट था, उस तेजी दर्ज नहीं हुई है, तो रेंज 18 से 20% तक रहने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि कंपटीशन भी तगड़ा बढ़ता जा रहा है। मॉर्गन स्टैनली की कॉल हम करते हैं अशोक लेलैंड पर। अब यहाँ पर ओवरवेट कॉल को मेंटेन किया गया है, 160 टारगेट प्राइस 152 के मुकाबले रेकमेंड कर रहे हैं। और ब्रोकरेज के हिसाब से FY 26 से लेकर 28 तक जो EPS है उसका एस्टिमेट लगभग 3 से 4% दर्ज किया जा रहा है और ये स्ट्रॉन्ग और मार्जिन्स के दम पर जो इन्होंने ये कॉल दी है। और ये इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जो नए लॉन्चेस होने वाले हैं कहीं ना कहीं वो एक ग्रोथ की ओर कंपनी को ले जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी काफी पॉजिटिव यहाँ पर कंपनी को, ब्रोकरेज हाउस को जो है वो लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, अशोक लेलैंड पर ही हम गोल्डमैन सैक्स की कॉल आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे। यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रल स्टैंस को अपना मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस 140 कर दिया है 140 की जगह। और ब्रॉडली टू रिजल्ट्स अब इनलाइन दिखाई दे रहे हैं। एबिटा 3% है और 3% कंसेंसस के अबव आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस नियर टर्म ग्रोथ दिखाई दे रही है और अपसाइड पोटेंशियल अभी भी ब्रोकरेज हाउस को जो है इसमें दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एक कॉल लेकर आते हैं जो कि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल स्टैंस को अपना मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस 5255 यहाँ पर 5255 इन्होंने रेकमेंड किया हुआ है। और वैल्यूएशंस इनको थोड़े से न्यूट्रल आते दिखाई दे रहे हैं और जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टैंस अपना मेंटेन किया है। और हमने देखा कि रेवेन्यू जो पोस्ट हुए हैं लगभग 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हैं, एस्टिमेट से थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन मार्जिन ने जो है उम्मीद से अपने नंबर्स दर्ज किए हैं। अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी सी रह सकती है स्टॉक में क्योंकि एग्जीक्यूशन डिलेज की संभावना है, खासतौर से तेजस MK1 डिलीवरीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऐसा डिले होने की संभावना है गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक HAL पर। तो ये है ब्रोकरेज रिपोर्ट और उनकी स्टॉक स्पेसिफिक कॉल जो हमने आपको बताई है। लेकिन तृप्ति,